सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। और ये पहली बार हुआ कि 24 घंटे में मतलब कोई एक बुक 19,000 जिसकी प्रतियां प्रिंट हुई हो और विद्यार्थियों ने ले ली हो। ये पहली बार, संकल्प के लिए पहली बार है कि 24 घंटे में जादुई 5 मिनट की क्लास का इतना शानदार जादू चला। तो कोई भाई बंधु अगर रीट की तैयारी कर रहा हो तो ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में आप जरूर बता देना। और जिसने कम समय में बढ़िया तैयारी करनी है तो ये 5 मिनट की जादुई क्लास के बारे में जरूर बता देना। और ये भी कह देना कि ये एप्लीकेशन पर भी है 5 मिनट की जादुई क्लास, मात्र 21 रुपए में, और दिसंबर 2023 तक रहेगा आपके पास ये पूरा। हर महीने 21 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन 1 साल तक आपके पास रहेगा इसका पूरा एक्सेस। और ये किताब मार्केट में आ चुकी है। एक और अब आगे करने जा रहा हूं। 1 जनवरी को जो इसका दूसरा अंक आ रहा है उसके अंदर जो ये बोर्ड की पीडीएफ होती है वो भी साथ में अटैच कर रहा हूं। पर्सन, उसकी व्याख्या और अगला पेज देखोगे तो बोर्ड पीडीएफ साथ में लगी होगी, ताकि आपको अलग से कोई प्रिंट लेना ही ना पड़े, कोई अलग से नोट्स बनाना ही ना पड़े। उसके अंदर ऐड करो, और वो भी रेड पेन से। ब्लैक से तो लिखा होता ही है, रेड से करो ताकि दिखे अलग से कि वास्तव में सुंदर। और जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना बढ़िया रहेगा। और ये टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना भी, राजस्थान जीके बाई संजय सर। तो इस टेलीग्राम चैनल पर भी कोई भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं इसके ऊपर जरूर बताऊंगा। तो शुरुआत करें। पर्सन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा नहीं तो। सलेमाबाद, सलेमाबाद में आपसे पूछे सलेमाबाद है कहां? सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद है कहां? अजमेर। तो सलेमाबाद, सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय पीठ की स्थापना, आपको पता है ना, सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। सलेमाबाद ये जो स्थान है ये किस नदी पर है? रूपनगढ़ नदी पर है। रूपनगढ़ नदी पर है सलेमाबाद। कौन सी नदी? रूपनगढ़। रूप कुरूप कुरूप कुचील नामक स्थान से उद्गम होता है। रूपनगढ़ का उद्गम अजमेर में कुचील नामक स्थान से उद्गम होता है। रूप कुरूप है ना, कुचील। इसके किनारे पर सलेमाबाद नगर स्थित है। रूपनगढ़, सलेमाबाद, एक मेगा फूड पार्क भी तो है, ग्रीन टच मेगा फूड पार्क। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, थोड़ा सा याद रखो बस इसको। अब बताओ, परशुराम देव निम्बारकाचार्य, निम्बारक आचार्य या निम्बारकाचार्य, दादू दयाल या जाम्बोजी महाराज? अब अचानक से दिमाग में क्या आएगा? ये क्या क्वेश्चन है? आसान सा तो है ही, निम्बारक संप्रदाय, निम्बारकाचार्य। बिल्कुल आप सही हो अपनी जगह, लेकिन सलेमाबाद को भी तो देखो। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय, तो परशुराम महादेव है आंसर इसका। फिर इसका आंसर रहेगा परशुराम महादेव। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय, सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सलेमाबाद में, तो परशुराम देव है। तो निम्बारकाचार्य ने तो निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बारकाचार्य ने निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय की स्थापना निम्बारकाचार्य, लेकिन सलेमाबाद में परशुराम देव। दादू दयाल दादू संप्रदाय, दादू दयाल दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय, दादू दयाल दादू संप्रदाय। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। बस याद हो गया। लेकिन ये दो है ना, ये प्रश्न आया तो वही विद्यार्थी बताएगा जिसने या तो ढंग से पढ़ा हो या 5 मिनट की जादुई क्लास को सुना हो, नहीं तो ये वाला ऑप्शन करके आएगा सभी। चलो,
अब बात करते हैं निरंजनी चरणदासी चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदासी चरणदास जी, है ना। याद अलग करना है ये। परशुराम सलेमाबाद, सलेमाबाद, परशुराम, परशु सलेमाबाद, परशु सलेमाबाद, निम्बारकाचार्य, दादू जी, जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय, अग्रदास जी रसिक संप्रदाय। आया हुआ क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय का बताओ। अग्रदास जी महाराज, अग्रदास जी महाराज। मीरादासी सखी मीरा, मीराबाई, मीराबाई। पीठ आपको पता है मेड़ता, मीराबाई, मीराबाई, इसे याद रख लो। अब अपने पढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी। गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय संत दास जी, संत दास जी गुद्दड़। संतों को मत कुछ कहो, संतों ने श्राप दिया तो गुद्दड़ बिक जाएंगे। गुद्दड़, गुद्दड़ संत दास जी, संत दास जी। नाथ का मच्छिंद्र नाथ है, नाथ का मच्छिंद्र नाथ है, नाथ संप्रदाय का मच्छिंद्र नाथ है। लालगिरी अलखिया, लालगिरी अलखिया, अलखिया लालगिरी, अलखिया लालगिरी, लालगिरी अलखिया, अलखिया लालगिरी। न याद रहे तो लाल लाल में लय, अलखिया में लय। एक अंदाजा रख लेना, कहते हैं ना कुछ भी ना याद रहे तो ये तो याद रहेगा, लय की लय के साथ मैचिंग कर देना। राम मैं स्नेही राम चरण जी, चरणदासी चरणदास जी, राम स्नेही राम चरण जी, राम चरण जी, राम चरण जी। लाल दासी लालदास जी, लाल दासी लालदास जी। अब एक बात बताओ, यहां से अगर पर्सन आया तो पूरा रास्ता नहीं करके आएगा, अपने को स्पेशल थोड़ी है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन स्पेशल होगा वो आता है। क्वेश्चन स्पेशल ये है क्योंकि मैचिंग नहीं हो रही। निरंजनी हरिदास जी, निरंजनी हरिदास जी। जहां मैचिंग नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो याद नहीं होता पेपर में तो वही आता है। याद होता है वो पेपर में थोड़ी आता है। अपने पढ़ते जब होता है ना कि ये याद नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है यही पेपर में आएगा, और फिर वो आगे पेपर में तैयार मिलता है, फिर अपने कहते हैं पता था यही आएगा। जब पता था यही आएगा तो फिर पहले ही पढ़ लो। तो उसको जो नहीं याद होता, मेरा तो एक ही उसूल है कि उसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख दिया करो। क्योंकि देखो लिख करके भूल तो आप जाओगे कि टीचर ने इंपॉर्टेंट लिखा है या मैंने खुद लिखा, तो उसके बाद जब दोबारा पढ़ोगे ना 10 दिन 20 दिन बाद में, तो फिर उस पर स्पेशल नजर जाएगी, वो याद हो जाएगा। तो निरंजनी ये अलग हटके है, ये अलग हटके है गुद्दड़ संप्रदाय, इसको याद करना है अपने को। नाथ मच्छिंद्र नाथ, अलग किया अलग है ना, बस अलग है, बस उसको याद कर लेना। अलग किया न याद रहे, लाल लाल है ना। राम स्नेही रामचरण लालदासी लालदास जी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। पाशुपत लकुलिश, अलग हटके भी तो है, हटके है तो इंपॉर्टेंट है। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय लकुलिश, पाशु लकुलिश, पाशु पाशल, पाशलकु, पाशुल, पाशुपत लकुलिश है, लकुलिश याद रखो। रामानंदी रामानंद जी, रामानंदी रामानंद जी, रामानंद जी, रामानंदी रामानंद जी। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, अलग हटके आ गया ना तो जरूर याद रख लेना। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। परनामी प्राणनाथ, प्राणनाथ प्रणामी, प्राणनाथ प्रणामी, प्रणामी प्राणनाथ, प्रणामी प्राणनाथ, प्रणामी। मीरादासी मीराबाई। लेकिन रसिक अगर, अगर रसिक, रसिक अगर अलग हटके नाम है, पेपर में वो आने वाला है। बल्भाचार्य, 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 बल्भ, बल्भाचार्य याद रखना है बस। रामानुज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग हटके है। रामानुज विशिष्टाद्वैत मत का रामानुज और शुद्धाद्वैत का वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैत
वल्लभाचार्य, शुद्ध वल्लभाचार्य, शुद्ध वल्लभाजी, शुद्ध वल्लभाजी, और विशिष्टाद्वैत रामानुज है नवल दास जी, नवल दास जी, नवल दास जी, नवल दास जी, नवल संप्रदाय, नवल दास जी, नवल संप्रदाय, नवल दास जी, नवल संप्रदाय। अब जिसको मैंने अलग से टिक किया है, पेपर में उतना ही आना है, उसको ढंग से पढ़ लेना, काम चल जाएगा। फिर रिपीट करते हैं। निरंजनी हरिदास, हरि निरंजन, निरंजन हरि, हरि निरंजन। संतों से पंगा लिया तो गुद्दड़ बिक जाएंगे, गुद्दड़ संतदास जी। नाथ में मच्छिंद्र नाथ, कोई मुश्किल नहीं है, नाथ में मच्छिंद्र नाथ। अलखिया लालगिरी, अलखिया लालगिरी, लालगिरी, है ना। राम स्नेही रामचरण जी, लालदास जी, लालदास जी। लेकिन पाशुपत में तो पाल याद रखो, चाहे पाशुल याद रखो, कुछ भी याद रखो, याद होना चाहिए। रामानंदी, रामानंद। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु इंपोर्टेंट है, गौड़ीय चैतन्य, है ना, चैतन्य महाप्रभु। परिणामी प्राणनाथ जी है, रसिक अगरदास जी है, अगरदास जी है। और जम्बो जी तो है बिश्नोई संप्रदाय के, दादू दयाल जी दादू संप्रदाय के, निम्बकाचार्य निम्बारक संप्रदाय, परशुराम देव सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय वाले याद रख लेना। और वल्लभाचार्य याद हो जाएगा, ये जरूर याद रखना। विशिष्टाद्वैत रामानुज, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, नवल संप्रदाय तो नवलदास जी। तो ये दो बातें और, तो इनको बार बार दोहराओ, एक बार तो ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब बार बार दोहराना है तब तक जब तक याद ना हो। एक पहले बनाया था मैंने वीडियो संप्रदाय पे, वो था कि कौन सा संप्रदाय कहां पर है ना, शाखा पीठ कहां पर है। आज है संस्थापक। ऐसे वो कहते हैं ना कि जब कोई बहुत बड़ा एक साथ याद ना हो तो उसके छोटे भागों में याद कर लो, लेकिन याद करो बस। तो जो भी विद्यार्थी देख रहा है वो एक तो अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और जितने भाई बंधु उनको ये बता देना कि जादुई क्लास ने जादू दिखा भी दिया है और मार्केट में आ भी चुकी है। तो आज का अब एक क्वेश्चन कि निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के संप्रदाय बताइए। आज का ये क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के संप्रदाय कौन कौन से हैं, संत कौन कौन से हैं। और ये लाइव चैट में नहीं बताना, मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे वो कहते हैं ना कि माहौल बनाए रखना, माहौल बनाए रखना और प्रशंसा करते रहना तो आते रहेंगे, है ना। तो बस यही है, झूठी कर लिए ना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमेशा संस्था के साथ रहिए, सुबह 6:15 बजे हमेशा लाइव रहना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।